हाँ देखो, क्वाड्रिलेटरल है ना। अब इसके बारे में आप देखिए, जैसे सपोज ये सीट है, ठीक है, ये सीट है क्लियरली। और ये सीट को हम देखो यहाँ पर दो भाग में डिवाइड करते हैं, ठीक है, राइट। दो भाग में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्लियरली है। यहाँ पर देखिए, है ना, ये टू पार्ट में डिवाइड हो गया, ये क्लियरली टू पार्ट में डिवाइड हो गया। ये रेक्टेंगुलर सीट, ठीक है ना। और यदि कहा जाए कि यहाँ जो ये क्वाड्रिलेटरल है और इसमें एंगल तो क्लियरली है, कल बता ही दिया था, 4 एंगल है, 4 एंगल है, ओके। तो यदि कहा जाएगा कि इसका एंगल 4 है, चारों को सम जो है 360 होगा, कैसे होगा इसका भी हम लाइव एक्टिविटी करते हैं और फिर थ्योरी के माध्यम से भी हम साबित करेंगे कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ओके। तो इसमें सबसे पहले हम क्या काम कर रहे हैं, देखिए कंपास से क्लियरली है, यहाँ पर एंगल फॉर्मेशन करेंगे, है ना। एंगल फॉर्मेशन हम यहाँ से देखो, एंगल जो है क्लियरली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बड़ा सा रखते हैं, ये एंगल है ना। यहाँ एंगल क्लियरली देखो, यहाँ एंगल फॉर्मेशन हो रहा है ना। ये फर्स्ट हो गया। नाउ सेकंड में देखिए, ये सेकंड है, सेकंड स्टेप हो गया। और यहाँ देखिए, ये थर्ड स्टेज हो गया, है ना। और ये फोर्थ स्टेज हो गया। इसका जो आर्क है ये कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर कम ज्यादा हो जाएगा तो एडजस्ट ये कर ही नहीं पाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा रोको, देखिए, हाँ ये बता रहे हैं, बैठ जाओ, ये बता रहे हैं जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, एक सीट है ना, सीट ये क्वाड्रिलेटरल शेप का है। और जैसा कि कल बताए थे कि क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन तो क्लियर है, एरिया बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज सेड टू बी क्वाड्रिलेटरल। रियली क्वाड्रिलेटरल जो है, यहाँ पर आप देखिएगा क्वाड है ना, QUAD, क्वाड, क्या बने होता है, फोर होता है, फोर, FOUR, फोर, ठीक है ना। और लेटरल है ना, लेटरल जो है का मतलब सरफेस होता है, ठीक है, ओके। तो क्वाड्रिलेटरल रियली हो गया, है ना। यस, हाँ चलो कीजिए। हाँ देखो, मैं बता रहा था, यहाँ पर फिर से देख लीजिए, है ना। यहाँ पर जो है इसका 4 साइड है, यहाँ पर 4 एंगल, 2 डायगोनल, है ना, 10 एलिमेंट्स। यदि मैं बोलूंगा कि यहाँ पर जो 4 एंगल है और ये 4 एंगल का सम करेंगे 360, इसको साबित करना है एक्टिविटी के माध्यम से। अभी हम साबित करते हैं एक्टिविटी के माध्यम से और फिर इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ हम देंगे। देखो एंगल हम बना रहे हैं, आप लोग भी बना इसी ढंग से वर्कआउट कर सकते हैं। ये देखो, यहाँ इस कॉर्नर पर इसका एडजस्टमेंट सही रखना है, कम ज्यादा नहीं रखना है, बिल्कुल इस ढंग से आप इसको, है ना, ऐसे बनाइए, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से ऐसे बनाए एंगल, फिर यहाँ से देखो क्लियरली इस ढंग से एंगल बनाया है, फिर देखो यहाँ से, है ना, ये एंगल बनाया है और फिर यहाँ से ऐसा एंगल बनाया, एंगल बना लिया। दोनों सीट देखो आइडेंटिकल है, दोनों सीट आइडेंटिकल है ना। अब ये सीट का ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल शेप में है, यहाँ पर भी 4 एंगल है और यहाँ पर भी 4 एंगल है। यदि हम ये कहते हैं
कि ये फोर एंगल का सम 360 है। ये कैसे अभी एक्टिविटी के माध्यम से काम करेंगे। तो सबसे पहले फोर कॉर्नर, दो सीट में से एक सीट में क्या किए हैं, हर कॉर्नर पर मैं एक आर्क बनाया, आर्क बना लिया है, मार्किंग कर दिया। अब आर्क का देखो कटिंग हम करेंगे सीजर से, ये कटिंग कर रहे हैं कटिंग करेंगे और कटिंग करके इसको पेस्ट करेंगे, तो एक कंप्लीट एंगल जो है फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर देखो, है ना, ये एक हो गया। फिर दूसरा आप देखिए इस ढंग से, है ना, देखो ये क्लियर है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये सेकेंड हो गया, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखो, ये थर्ड में कैसा भी क्वाड्रिलेटरल होगा और चारों एंगल जो है सम 360 आएगा। यहाँ देखो ये इस ढंग से, इस ढंग से कटिंग किया है। अब इसको हम लगाएंगे, पेस्ट करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए, देखिए ये लगा दिया, ठीक है, राइट। हाँ, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा जो है दूसरा ये हो गया, है ना। और ये थर्ड नंबर में है, थर्ड नंबर में है। और ये देखो, ये फोर्थ नंबर में, ठीक है, फोर्थ नंबर। इससे साबित हो गया, ये एक सर्कल फॉर्म होता है, कंप्लीट एंगल 360, है ना। इससे साबित हो गया कि एक क्वाड्रिलेटरल के है, यहाँ पर ये कटिंग पार्ट है, ये क्वाड्रिलेटरल मेन सीट है, और इससे इसके चारों एंगल का मान जो है 360 है। क्लियर। ये रेक्टेंगुलर सीट है, स्क्वायर सीट में भी राइट एंगल है, तो राइट एंगल तो ये कंप्लीट बनाया है। रेक्टेंगुलर सीट है, स्क्वायर में भी ये हो जाएगा, है ना, राइट बनेगा। लेकिन बहुत तरह का क्वाड्रिलेटरल देखने को मिलेगा, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल है और उसका एंगल का आर्क से सेम होना चाहिए। कैसा भी क्वाड्रिलेटरल होगा, यदि इस ढंग का क्वाड्रिलेटरल है, देखो कभी कभी ऐसा क्वाड्रिलेटरल आपको देखने को मिलेगा, फिर क्वाड्रिलेटरल इस ढंग का क्वाड्रिलेटरल होगा, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल है। और इसमें हम देखेंगे कि यदि चार एंगल जो है, इसका चारों एंगल का आर्क सेम होना चाहिए। कटिंग कर देंगे पी क्यू आर एस और एम एन ओ पी, तो ये चारों एंगल का सम एक सर्कल का फॉर्मेशन करेगा, एक कंप्लीट एंगल का फॉर्मेशन करेगा। और इस एक्टिविटी के माध्यम से हम कह सकते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है, 60 होता है, राइट। अच्छा, जैसे ट्रायंगल के बारे में कहा जाता है, ट्रायंगल के बारे में आप लोग सुनते आ रहे हैं कि तीनों एंगल का मेजरमेंट जो है कितना होता है, 180 होता है। उसको हम साबित करके अभी दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए कि जैसे एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल आप देख सकते हैं। और अभी इस एक्टिविटी के माध्यम से आप कह सकते हैं कि इसके तीनों एंगल का मेजरमेंट जो है ये 180 होता है। और कैसे 180 होता है आप देखिए, है ना। हाँ,
यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले ट्रायंगल बनाना है ना। जैसे ये ट्रायंगल हो गया, हाँ देखो ये ट्रायंगुलर रीजन है। ओके, अब इस ट्रायंगल में हम कहते हैं कि ये 3 एंगल्स है और तीनों एंगल का मेजरमेंट 180 है। कैसे है आप देखिए, एक आर्क हम रखा है और ये आर्क से हम ऐसा एक एंगल यहाँ पर बनाया, राइट। फिर यहाँ देखिए आर्क थोड़ा सा जितना एक्यूरेट होगा उतना मेजरमेंट एक्यूरेट होगा। यहाँ आप देख सकते हैं ऐसे, ठीक है, ये हो गया। और फिर यहाँ पर से आप देख सकते हैं, है ना, यहाँ से इस तरह के। अब यहाँ हम कटिंग करेंगे, यहाँ कटिंग कर रहे हैं। देखो एक लाइन का फॉर्मेशन है और एक लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन 180, ठीक है ना। ये एक्टिविटी करने के बाद होल लाइफ में कभी भी आप ये नहीं भुलाएंगे कि एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का मान 180 होता है और एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का मेजरमेंट जो है 360 होता है। एक्टिविटी बहुत सारा और सब में है, और ज्योमेट्री में एक्टिविटी यदि आप कर लेते हैं तो क्लियरली फिर वो आपको भुलाने का कोई चांस नहीं बनता है। देख यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, ये हो गया। और इसमें इस तरीके से ये देखो, अब देखो यहाँ पर, है ना, ये क्लियर है, ये आपको, है ना, ऐसा। दूसरा देखो, है ना, क्लियर, देखो कितना बना, बताओ, 180 बन गया, क्लियर। और कैसा भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल भी बहुत तरह का होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ओके, स्केलेंट ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है उसका तीनों एंगल का मान आर्क से सेम होना चाहिए और कटिंग करके आप लगाएंगे तो 180 होगा, उसका 180 होगा, ये 360 होगा। ओके, अब बता रहे थे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड माने होता है फोर और लेटरल माने सरफेस। जैसे ये देखिए ग्रीन बोर्ड, ये क्वाड्रिलेटरल शेप में है ना। तो क्वाड माने फोर, लेटरल माने सरफेस। ये 4 तरह का सरफेस है। जैसे एक देख रहे हैं, वन साइडेड सरफेस हो गया। फिर इधर से आप अलग काउंट कर सकते हैं, इधर से काउंट कर सकते हैं, उधर से काउंट कर सकते हैं। तो ये क्वाड्रिलेटरल हुआ। और जनरल डेफिनेशन है कि एरिया बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, है ना। ये तो हो गया क्वाड्रिलेटरल। बहुत सारा जैसे इक्विलेटरल, जहां इक्वल हो, लेटरल इक्वल हो, क्वाड्रिलेटरल जहां है 4, है ना। तो बहुत सारा, जैसे आप देखेंगे सेमी सर्कल, ये है सेमी सर्कल। सेमी मीन्स हाफ होता है, हाफ ऑफ होल, सेमी सर्कल, ओके। और ये है सर्कल है, ये सेमी सर्कल है। बाइसेक्टर, बाइसेक्टर होता है जब एक एंगल को 2 भाग में बांटता है, बाइसेक्टर। ट्राइसेक्टर, है ना, ट्राइसेक्टर जब 3 भाग में बांटा जाता है, ट्राइसेक्टर होता है। ये सब मैथमेटिकल मीनिंग को जानना चाहिए। और फिर जो है ये सब आपको क्लियर है। अब हम ये साबित करेंगे, ये साबित करेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल प्रूफ के माध्यम से ये हम दिखा रहे हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल का जो है ये मेजरमेंट जो है 360 कैसे होता है, इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ बता रही है। लैब एक्टिविटी मैंने बताया किया है, आप ज्योमेट्री के माध्यम से हम ये ज्योमेट्रिकल प्रूफ देख लीजिए। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल का जैसे ट्री जो है, ये फ्लो डायग्राम बताएंगे, है ना, फैमिली ट्री बताएंगे। आप देखिए इसको, ठीक, लिख लीजिए, है ना। हाँ, टू शो दैट, थ्योरम है, थ्योरम, सम सम ऑफ ऑल एंगल्स
ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एज 360 डिग्री। ये स्टेटमेंट हो गया, ये फिगर हो गया, फिगर है, फिगर थोड़ा बड़ा सा बना देते हैं, है ना, फिगर बड़ा बनाते हैं। फिगर आप देख लीजिए, ए है, बी है, सी और डी है ना। तो गिवन में लिखेंगे, गिवन लेट देयर इज ए क्वाड्रिलेटरल ABCD such that हाँ सिर्फ ओनली ही देंगे, लेट देयर इज ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, ओके, ABCD, ओके। अब टू शो करना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, है ना, 360 डिग्री, ओके। ये कंस्ट्रक्ट, इसमें कंस्ट्रक्शन है, कुछ गणितीय संरचना इसको कहते हैं हिंदी में, कंस्ट्रक्शन करना है। यहां से हम ऐसे ज्वाइन कर दिया, राइट, नोट कीजिए, नोट करते जाइए। उसके बाद इस एंगल को 1 दिया है, इसका 2 दिया है, इसको 3, इसको 4 नेम दिया है, ठीक है। लेट, हाँ, ज्वाइंट लिखेंगे, ज्वाइंट AC को मैंने ज्वाइन किया। अब आइए प्रूफ में हम आ रहे हैं, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल CAB प्लस एंगल ABC प्लस ABC प्लस एंगल BCA 180। रीजन देना है ड्यू टू सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल एज 180 डिग्री। हाँ, सिमिलरली इन ट्रायंगल ACD एंगल ABC प्लस एंगल DCA प्लस एंगल CAD 180 डिग्री। सेकेंड, यहां भी दीजिए ड्यू टू सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल एज 180 डिग्री, है ना। हाँ, ये ऐसा आ गया। और यहां पर आप देंगे CAB, ये एंगल 2 को इंडिकेट करता है, प्लस ये एंगल B को इंडिकेट करता है, मिडिल वाला देखो, है ना, ये एंगल B को इंडिकेट करता है, और BCA एंगल 3 को इंडिकेट करता है 180 डिग्री। इसको 1 इसको नहीं लिखेंगे। और सिमिलरली इसमें देंगे ADC एंगल D को इंडिकेट करता है, BCA एंगल 4 को इंडिकेट करता है, ये एंगल 1 को इंडिकेट करता है 180, ये दूसरा नंबर है, ठीक है। चलिए, नाउ एडिंग 1 and 2 डिजिट हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, हाँ, एंगल 2 प्लस एंगल B प्लस एंगल 3 180, हाँ, प्लस एंगल D प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 प्लस 180। अब यहां पर आप देख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 को एक साथ लिखा है, फिर एंगल B को लिखा है, फिर एंगल 3 प्लस एंगल 4 को एक साथ लिखा है, फिर एंगल D को लिखा है, और ये 360 डिग्री। इससे क्लियर है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D
360 डिग्री प्रूफ। इससे साबित हो गया कि एक क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम जो है 360, इसको 4 राइट एंगल कह सकते हैं, 2 स्ट्रेट एंगल कह सकते हैं, है ना, ये होता है। हाँ देखो, हाँ लिखिए, हाँ लिख लीजिए। देखो बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है, ठीक है ना, जैसे क्वाड्रिलेटरल है, फिर किसको रेक्टेंगल कहते हैं, किसको स्क्वायर कहते हैं, किसको रोमर्स कहते हैं, ट्रेपीजियम आ गया, काइट आ गया, एक फ्लो डायग्राम इसको कहते हैं, या क्वाड्रिलेटरल फैमिली ट्री, ठीक है ना। कैसे हम इसको बनाते हैं, इससे क्लियर आप समझ जाएंगे कि है तो सारा क्वाड्रिलेटरल, लेकिन इसका जो क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, दो आधार पर किया गया है, एक एंगल के आधार पर किया गया और एक साइड के आधार पर। तो एंगल के आधार पर क्या है भाई, तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल आप देखेंगे डेली लाइफ में, जो क्वाड्रिलेटरल देख रहे हैं वो आप जो है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल आप देख रहे हैं डेली लाइफ में, ठीक है। अभी जो क्वाड्रिलेटरल हम बताए, या ये क्वाड्रिलेटरल जो आप देख रहे हैं बोर्ड में, ग्रीन बोर्ड में, जितना चारों तरफ जो भी है क्वाड्रिलेटरल शेप में जो भी है, ये ये सारा जो है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में, और एक कनकेव क्वाड्रिलेटरल। तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का जो 4 एंगल होता है, उस एंगल का मेजरमेंट 0 से बड़ा 180 से कम वाला होता है, समझे ना। लेकिन ऐसा भी क्वाड्रिलेटरल है जिसका एक एंगल 180 से ज्यादा है। जैसे आप देखिए ये क्वाड्रिलेटरल जो है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल अभी देखने को मिलेगा, ये क्वाड्रिलेटरल देखो, ये भी क्वाड्रिलेटरल, जैसे ए बी सी और डी, यहाँ जो एंगल बन रहा है 180 से ज्यादा बन रहा है, इसको कनकेव क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो एंगल के आधार पर दो भाग में बट गया, एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, एक कनकेव क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कहा कि if the magnitude of angle is greater than 0 but less than 180 said to be convex quadrilateral. But a quadrilateral whose one of angle is measurement magnitude of one of angle is greater than 180 but less than 360 is said to be concave quadrilateral, right? ये तो क्लियर हो गया। अब साइड के आधार पर देखो, तो कल हम बताए थे कि एक क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होता है, 4 एंगल होता है, 2 डायगोनल होता है। तो स्टार्ट अब उसका नाम जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक गुण के आधार पर है। मान लो चारों साइड बराबर है, चारों एंगल बराबर है, दोनों डायगोनल बराबर है, तो स्क्वायर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्क्वायर कहलाएगा। देखिए पहले समझ लीजिए स्क्वायर। इसमें क्या है, चारों साइड बराबर है, चारों एंगल बराबर है, दोनों डायगोनल बराबर है, डायगोनल राइट एंगल पर बाइसेक्ट करता है और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है ना। ये हो गया स्क्वायर। इसको स्पेशल रेक्टेंगल भी कहते हैं, स्पेशल केस में रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, इसको रोम्बस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इसको कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल ही है। और रेगुलर पॉलीगन, पॉलीगन होता है तीनों साइड इक्वल है, इक्विलेटरल है ना, चारों साइड इक्वल है स्क्वायर, पांचों साइड इक्वल होता है तो पेंटागन है ना, हेक्सागन है ना। इस ढंग से स्क्वायर का स्पेशल आप जान लीजिए कि स्क्वायर जो है एक स्पेशल रेक्टेंगल है। ये जो है इसमें चारों साइड बराबर होता है, चारों एंगल बराबर होता है, दोनों डायगोनल बराबर होता है, डायगोनल बाइसेक्ट करता है, डायगोनल राइट एंगल पर बाइसेक्ट करता है ना। और इसका डायगोनल और साइड का रेशियो √2:1 होता है। पेरीमीटर 4 इंटू साइड होता है, एरिया साइड इंटू साइड होता है, ठीक है ना। डायगोनल इसको 4 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, राइट। ये हो गया स्क्वायर। अब थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो ये चेंज हो रहा है, ये रेक्टेंगल है, इसमें क्या है, साइड आमने सामने का इक्वल है, एंगल तो देखो इक्वल है ही, एंगल चारों इक्वल हो गया, साइड आमने सामने का इक्वल है, डायगोनल इक्वल है, लेकिन राइट एंगल पर बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये रेक्टेंगल हो गया। क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया, राइट ना।
अब देखो थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, देखो इसमें चारों साइड तो इक्वल है, चारों साइड इक्वल है, लेकिन यहाँ डायगोनल इक्वल नहीं है और यहाँ पर बाइसेक्ट करता है राइट है, तो ये रोम्बस कहलाता है। और रोम्बस में आमने सामने का एंगल जो है बराबर होता है, ये रोम्बस हो गया, ठीक ना। अब एक आता है ट्रेपीजियम, यहाँ वन पेयर पैरेलल है, इसमें तो सब था तीनों आपस में पैरेलल, वन पेयर पैरेलल है, अदर पेयर नन पैरेलल है, ट्रेपीजियम हुआ, ठीक है ना। यदि नन पैरेलल साइड वाला इक्वल होता है तो आइसोसेल्स ट्रेपीजियम। ओके, एक काइट आता है, काइट का देखो स्पेशल केस है ना, ये एडजेसेंट जो है इक्वल होता है, और एडजेसेंट इक्वल होता है इसका साइड, और यहाँ पर जो है एक साइड बाइसेक्ट करता है, अदर इंटरसेक्ट होता है, और राइट एंगल पर इंटरसेक्ट होता है। अब ये क्लियर है। अब इसका फैमिली ट्री हम बना देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहला जो है क्वाड्रिलेटरल, यहां से शुरू होगा, पहला बॉक्स दे दीजिए, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, क्वाड्रिलेटरल, लेटरल हो गया, है ना। इसको दो आधार पर डिवाइड कर दिया, एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स मेजरमेंट, ये दो तरह का हो गया, एक हो गया ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, एक हो गया कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, राइट। अब देखो ऑन द मेजरमेंट ऑफ साइड्स के आधार पर देखो, ये जो है तीन तरह का हो गया, है ना। एक हो गया ये पैरेललोग्राम, ओके, इसमें जो है थ्री टाइप्स आ गया, एक हो गया स्क्वायर, ओके, यस, स्क्वायर हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया, ये फ्लो ट्री से बढ़िया समझ में आ जाएगा, रेक्टेंगल हो गया, ये रोम्बस हो गया, रोम्बस, है ना। ये एक ट्रेपीजियम हुआ, है ना, ये ट्रेपीजियम, ये काइट हो गया, ये काइट हो गया, और ट्रेपीजियम भी दो तरह का हो जाता है ना, ये ट्रेपीजियम, एक आइसोसेलियस ट्रेपीजियम, है ना। देखो इसमें हम एग्जांपल दे देते हैं, कनकेव क्वाड्रिलेटरल, ये जो बॉक्स बनाए हैं ये आपको इसी ढंग का क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, ठीक है ना। तो ये तो क्वाड्रिलेटरल हो गया, क्लियर। और कनकेव क्वाड्रिलेटरल का ये बॉक्स में हम ऐसा शो कर देते हैं, है ना, यहां से देखिए, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, राइट। और ये स्क्वायर तो क्लियर है, स्क्वायर आप देख रहे हैं, है ना, चारों इधर, रेक्टेंगल भी क्लियर हो गया, है ना। रोम्बस का ये फोटो, रोम्बस का ऐसा ही बना देते हैं, ओके, देखिए आप, ये रोम्बस हो गया, क्लियर। ट्रेपीजियम का देखो, ट्रेपीजियम जो है इस ढंग से, है ना, और इसमें इक्वल है, काइट का देखो फोटो आप देख सकते हैं, काइट का, है ना। यही हुआ फैमिली ट्री, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, ओके, क्लियर, नोट कर लो।
ठीक।